प्यारे बच्चों, आज हम जो कहानी सुनने जा रहे हैं वो है एक नन्हे कज़ाक यानी कि समंदरी डाकुओं के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले नन्हे लड़के की। इस नन्हे लड़के का नाम बिलाल था और उसकी एक ख्वाहिश थी कि वो चोर लुटेरे की ज़िंदगी से दूर जाकर आम इंसानों की तरह एक अच्छी ज़िंदगी शुरू करे, जिसका मकसद लोगों को परेशान करना नहीं बल्कि उनकी मदद करना हो। इस कहानी के आखिर में हम जानेंगे कि बिलाल की एक ख्वाहिश आखिर किस तरह से पूरी हुई। बिलाल अपने वालिदैन और दीगर बहन भाइयों के साथ समुद्री जहाज़ पर ही रहता था। उसके वालिदैन हमेशा इस ताक में रहते कि कोई बहरी जहाज़ नज़र आए तो वो जाकर उसे लूट सकें। जिस दिन उनके हाथ कोई बड़ा बहरी जहाज़ लग जाता, उस दिन तो उनके यहाँ ईद का मंजर होता। बिलाल को यह सब पसंद नहीं था, इसलिए वो लूट के लिए वालिदैन और बहन भाइयों के साथ जाने की बजाय अपने जहाज़ ही में, जो कि उनका घर था, रहने को तरजीह देता था। उसे आज तक ये बात समझ नहीं आई थी कि वह यहाँ से निकले तो निकले कैसे। एक दिन वो अपने पुराने टूटे फूटे सामान की जांच कर रहा था तो उसे एक पुराने संदूक में कोई चमकती चीज़ नज़र आई। उसने गौर से देखा तो वो एक कुतुब नुमा यानी कंपास थी, जिसकी सुइयां एक जानिब इशारा कर रही थीं। बिलाल ने वो कंपास जेब में डाली और अपने जहाज़ में साथ ले आया। बिलाल के दिल में हमेशा ये ख्याल रहता था कि उसकी ये चोर लुटेरों वाली ज़िंदगी छोड़ने की ख्वाहिश यूं ही नहीं है, बल्कि कुदरत चाहती है कि वो एक अच्छा इंसान बने और अच्छी ज़िंदगी जिए। एक रात वो कंपास लिए बैठा उसे देख रहा था और उसकी सुइयों पर गौर कर रहा था कि अचानक उसे ख्याल आया कि जिस तरफ ये सुइयां इशारा कर रही हैं वही उसकी असल मंजिल है। वो तेज़ी से उठा, बहरी जहाज़ के डेक पर गया और एक छोटी नाव को पानी में फेंक कर उस पर सवार होकर एक अनजान मंजिल की तरफ चल पड़ा। उसे ये मालूम नहीं था कि जाना कहाँ है, लेकिन वह खुदा भरोसे चल पड़ा कि जहाँ ये नाव जाकर रुकेगी वहीं से नई ज़िंदगी का आगाज़ होगा। वह नाव पानी में तैरती हुई एक खौफनाक महल के पास जाकर रुकी। उस महल को देखकर ही गुमान होता था कि यहाँ किसी भूत प्रेत का साया है, और उसके अलावा बिलाल बहुत सारी अजीबोगरीब मखलूक़ात को महल के इर्द गिर्द घूमते देख रहा था। जैसे ही बिलाल नाव से उतरा, कुछ अजीब मखलूक़ात उसके पास आईं। पहले तो वो डरा, लेकिन अजीब बात यह थी कि अपनी हौलनाकी के बावजूद वो मखलूक़ात कोई नुकसान पहुँचाने का इरादा रखती ना दिखाई देती थीं। बिलाल को देखकर उन्होंने बिलाल को महल में आने का रास्ता दिखाया। डर के बावजूद बिलाल उनके पीछे चल पड़ा। अंदर गया तो उसे एक हौलनाक खातून नजर आई। खातून देखने में तो बड़ी भयानक थी, लेकिन उसके बावजूद एक नेक दिल खातून लगती थी। उसने बिलाल को कहा कि डरो नहीं, मैं एक जादूगरनी थी और जादू किया करती थी, लेकिन एक दिन अपनी ही गलती की वजह से मेरा जादू गलत हो गया और मेरी खूबसूरती ले गया। उसने बिलाल से कहा कि अगर वो उसकी मदद कर दे तो वो भी बिलाल की नई ज़िंदगी शुरू करने की ख्वाहिश पूरी करने में उसकी मदद करेगी। ये सुनकर बिलाल राज़ी हो गया और उस खातून से पूछा कि उसे आखिर करना क्या है। खातून ने उससे कुछ सामान दिया जिसमें एक नक्शा था और बिलाल की हिफाजत के लिए एक छोटा सा चाकू था, और उसे बताया कि उसे दूर जंगल में एक वीरान पड़े कैद खाने में जाना है और वहाँ से कुछ चीज़ें लेकर आनी हैं जिनकी बदौलत वो खातून अपने गलत जादू के असर से बाहर आ सकती थी। बिलाल सब चीज़ें लेकर सफ़र पर निकल पड़ा। सफ़र के दौरान कई लोगों ने उसे रास्ता दिखाने में मदद की, यहाँ तक कि वो पुराने कैद खाने के बिल्कुल सामने आ पहुँचा। लेकिन कैद खाने के मरकज़ी दरवाजे तक पहुँचने में एक दुश्वारी थी। कैद खाने के सामने एक झील थी जिसमें बहुत से मगरमच्छ थे और उसे पार करना इतना आसान नहीं था। पहले तो बिलाल ने पानी में उतरने के लिए आसपास पड़े लकड़ी के तख्तों से एक नाव नुमा कश्ती बनाई और फिर खुदा का नाम लेकर पानी में उतर गया। उसका ख्याल था कि वो खामोशी से बगैर मगरमच्छों के हत्थे चढ़े आराम से दूसरे पार उतर जाएगा, लेकिन जैसे ही वो झील के दरमियान पहुंचा, मगरमच्छों ने उसे देख लिया और उसके पीछे हो लिए। बिलाल ये देखकर घबरा गया कि आज तो पक्का इनका खाना बन जाऊंगा, लेकिन अचानक ही उसे एक पुल से रस्सी लटकती नजर आई। उसने तेजी से रस्सी पकड़ी और पुल पर चढ़ गया। पुल बेचारा भी खस्ता हाल ही था, लेकिन बिलाल ने परवाह किए बगैर दूसरे किनारे की जानिब दौड़ लगा दी और आखिरकार वो सही सलामत दूसरे किनारे तक पहुंच ही गया। फिर वो कैद खाने में दाखिल हुआ तो वहाँ सन्नाटे और अंधेरे ने उसका इस्तकबाल किया। वो खामोशी से अपने इर्द गिर्द का जायज़ा लेते हुए आगे बढ़ता गया। फिर उसे एक कमरे से हल्की सी रोशनी नजर आई तो वो उस जानिब चल पड़ा। कमरे में जाकर देखा तो वहाँ बहुत से संदूक थे।
ان میں سے ایک صندوق عجیب تھا اور اس پر ڈریگن کا نشان بنا ہوا تھا۔ بلال کے دل میں سمائی کہ وہ اسے کھول کر دیکھے کہ اس میں آخر ہے کیا، لیکن اس صندوق کو کھولنا اتنا آسان نہیں تھا۔ خیر، جیسے تیسے کر کے بلال نے صندوق کھول ہی لیا۔ جیسے ہی اس نے صندوق کھولا، اس کی آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ صندوق کے اندر بہت قیمتی یاقوت تھے۔ بلال کو یاد تھا کہ محل کی خاتون نے اسے ایک یاقوت لانے کو کہا تھا۔ وہ بڑا خوش ہو گیا کہ پہلی چیز تو اتنی آسانی سے مل گئی ہے۔ اس نے ایک یاقوت جیب میں رکھا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ پھر وہ آگے بڑھا تو اسے کچھ دوری پر دیوار پر لگی ایک خوبصورت تصویر نظر آئی۔ وہ تصویر اتنی خوبصورت اور اعلیٰ تھی کہ بلال اس کی طرف کھنچا چلا گیا۔ اس نے تصویر کو چھوا تو اسے احساس ہوا کہ وہ شاہکار ہتھیاروں سے مل کر بنا تھا۔ ان ہتھیاروں کو تصویر کے روپ میں اس طرح سجایا گیا تھا کہ کسی کو گمان بھی نہ ہوتا تھا کہ وہ اصلی ہتھیار ہیں۔ بلال نے ایک ایک کر کے تصویر سے ہتھیار الگ کرنے شروع کیے۔ ان ہتھیاروں میں آخر کار اسے وہ ہتھیار بھی مل گیا جس کے بارے میں خاتون نے بتایا تھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت خنجر تھا جس پر ڈریگن کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ بلال دل ہی دل میں خوش تھا کہ یہ سب چیزیں تو بڑی آسانی سے مل گئی ہیں، لیکن تیسری چیز نے بلال کو مایوسی کے کنارے لا کھڑا کیا۔ وہ 3 دن تک پورے تہہ خانے میں گھومتا پھرتا رہا لیکن کوئی بھی سراغ اس کے ہاتھ نہ لگا۔ ایک دن وہ مایوس ہو کر دیوار سے لگ کر زمین پر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی اس کا ہاتھ زمین پر پڑا تو اسے وہاں سے زمین پیچھے ہٹتی دکھائی دی اور نیچے تہہ خانے میں جاتی سیڑھیاں دکھنے لگی۔ وہ سیڑھیوں سے ہوتا ہوا تہہ خانے میں پہنچا تو اسے سامنے پڑی میز پر ایک کتاب نظر آئی۔ کتاب کو دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ یہ وہی کتاب تو تھی جسے وہ پچھلے 3 دنوں سے ڈھونڈ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے کتاب لی اور واپسی کا راستہ پکڑا۔ جب وہ بھیانک خاتون کے پاس تینوں چیزیں لے کر پہنچا تو خاتون نے یاقوت اور خنجر کی مدد سے کتاب کھولی اور اس میں سے کچھ منتر پڑھنے لگی۔ منتر کا پڑھنا تھا کہ وہ خاتون ایک خوبصورت لڑکی میں بدل گئی۔ بلال دل ہی دل میں خوش تھا کہ وہ کسی کی مدد کر پایا ہے۔ اس نے خاتون کو ان کا وعدہ یاد دلایا اور انہیں بتایا کہ وہ عام انسانوں کی طرح ایک اچھے سے گھر میں رہنا چاہتا ہے۔ وہ خوبصورت خاتون جو پہلے ہی بلال کی شکر گزار تھی، اس نے فوراً ہی بلال کی ایک خواہش پوری کر دی اور ایک منتر پڑھتے ہی بلال کے لیے اس کا من چاہا گھر تعمیر کر دیا اور اس طرح بلال کی نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے ضرور لائک کیجیے گا اور میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ آنے والی کہانیوں سے لطف اندوز ہو سکیں۔ شکریہ۔